इजराइल देश वर्ष 1948 में बना था, यानी इजराइल और भारत का निर्माण लगभग एक साथ हुआ है। हमें आजादी मिली है 1947 में और इजराइल का भी गठन हुआ है 1948 में। उससे पहले सैकड़ों वर्षों तक इस पूरे क्षेत्र पर फिलिस्तीन के मुसलमानों का ही नियंत्रण था। तो अब यहां यह बात स्पष्ट हो गई कि इजराइल तो 1948 में बना है। 48 से पहले क्या था? 48 से पहले यहां अरब के मुसलमानों का ही कब्जा था। वर्ष 1517 में इस क्षेत्र में 98% मुसलमान और सिर्फ 1.7% यहूदी रहते थे। 1882 में 92% मुसलमान और 8% यहूदी रहते थे और वर्ष 1917 में भी इस क्षेत्र की कुल आबादी में 91% मुसलमान थे और सिर्फ 8% यहूदी थे। यानी हमेशा से मुसलमानों का इलाका रहा है। हमेशा ही 1917 तक 90% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की थी। उस समय इजराइल का नक्शा ऐसा हुआ करता था जिसमें लगभग सभी इलाके फिलिस्तीन के पास थे और यहूदी धर्म के लोगों ने यहां एक तरह से शरण ली हुई थी। तो फिलिस्तीन का असल में जो पूरा असली नक्शा है वो ऐसा था और यहूदी जो थे वो यहां शरणार्थी थे। यह बात भी सही है कि जब इस क्षेत्र पर फिलिस्तीन के मुसलमानों का नियंत्रण था तब उन्होंने कभी भी यहूदी धर्म के लोगों को वहां बसने से रोका नहीं। यहूदी धर्म के लोग जब शरणार्थी के तौर पर इस क्षेत्र में अपने परिवारों के साथ आए तो फिलिस्तीन के मुसलमान उनका स्वागत करते थे और उस समय तक फिलिस्तीन के मुसलमानों और यहूदी धर्म के लोगों के बीच कड़वाहट नहीं थी। ये स्थितियां पहले विश्व युद्ध के बाद बदलनी शुरू हुई। यानी ये जो भाईचारा था ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टूटना शुरू हुआ जब पश्चिमी देशों में यहूदियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हो गई। पश्चिमी देश मतलब वो देश जो ईसाई धर्म को मानते हैं, जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं और क्रिश्चियनिटी को मानने वाले जो लोग हैं वो यहूदी धर्म से नफरत करते थे क्योंकि उन्हें लगता है कि जीसस क्राइस्ट की जो हत्या है वो यहूदी धर्म के लोगों ने की थी, यहूदियों ने की थी। इसलिए इन दोनों धर्मों के बीच हमेशा दुश्मनी थी। वर्ष 1917 में जहां फिलिस्तीन में यहूदियों की आबादी सिर्फ 8.1% थी, वही आबादी 1922 में 11% हो गई। 1931 में बढ़कर 17% हुई, 1936 में 28% हो गई और फिर 1947 में 32% यहूदी यहां रहने लगे। फिलिस्तीन में अचानक से यहूदियों की आबादी में इसलिए वृद्धि हुई क्योंकि पश्चिमी देशों में यहूदियों पर बहुत जुल्म हो रहे थे, उन्हें मारा जा रहा था और वो अपनी जान बचाने के लिए फिलिस्तीन में शरणार्थी के रूप में आने लगे। दूसरे विश्व युद्ध से पहले पश्चिमी देशों में 90 लाख यहूदी रहते थे, लेकिन जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने इनमें से 60 लाख यहूदियों की हत्या करवा दी। यहूदी धर्म के लोग डरे हुए थे और उनका अपना कोई देश नहीं था जहां वो जा सके, इसलिए उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए फिलिस्तीन लौटने का फैसला किया जिसे वो इजराइल कहते थे और इस काम में ब्रिटेन ने इन यहूदियों की मदद की। भारत की तरह ब्रिटेन ने वर्ष 1917 में फिलिस्तीन को अपना गुलाम बना लिया था। तो जैसे हम गुलाम थे ब्रिटेन के, वैसे ही फिलिस्तीन भी ब्रिटेन का गुलाम देश था। और जब दूसरे विश्व युद्ध में यहूदियों ने अंग्रेजों की मदद की तो अंग्रेजों ने खुश होकर यहूदियों से यह वादा किया कि वो उनके लिए एक अलग इजराइल देश बनाने में मदद करेंगे। और जिस तरह अंग्रेजों ने वर्ष 1947 में भारत को बांट दिया और पाकिस्तान के नाम से एक नया देश बना दिया, ठीक वैसे ही उन्होंने फिलिस्तीन के भी टुकड़े कर दिए। ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र में इजराइल देश बनाने के लिए एक प्रस्ताव लाया और फिर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1947 में ही यह तय किया कि फिलिस्तीन को मुसलमानों के लिए और यहूदियों के बीच बांट दिया जाएगा। तो सोचिए, ब्रिटेन ने फिलिस्तीन के 2 हिस्से किए, फिलिस्तीन के 2 हिस्से करके कहा एक हिस्से में मुसलमान रहेंगे, दूसरे हिस्से में यहूदी रहेंगे और जिस हिस्से में यहूदी रहेंगे वो एक अलग देश कहलाएगा जिसका नाम होगा इजराइल। विभाजन की इस योजना के तहत 56% इलाका फिलिस्तीन का इजराइल को मिलना था और 44% इलाका फिलिस्तीन के मुसलमानों को मिलना था। यह था यूनाइटेड नेशंस का पूरा अरेंजमेंट। लेकिन वर्ष 1948 में जब इजराइल बना और अरब देशों ने अचानक से फिलिस्तीन राष्ट्र का समर्थन करते हुए इजराइल पर ही हमला कर दिया तो जबरदस्त जंग लड़ी गई और इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का उल्लंघन करते हुए फिलिस्तीन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। अब यहां एक बात यह भी है कि अरब देशों ने पहले इजराइल बनते ही इजराइल पर हमला कर दिया
और इजराइल ने इस हमले का करारा जवाब दिया, और जवाब ऐसा दिया कि उन्होंने फिलिस्तीन के भी बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया। 1917 में जो क्षेत्र कभी पूरी तरह से फिलिस्तीन के मुसलमानों के पास हुआ करता था, उस पर इजराइल का कब्जा हो गया, और आज यहां लगभग 74% यहूदी रहते हैं, और इस क्षेत्र के सिर्फ 12% इलाके पर ही फिलिस्तीन का कब्जा है। तो सोचिए, एक जमाने में जब फिलिस्तीन के पास लगभग 46% इलाका था, वो घटकर अब सिर्फ 12% रह गया, क्योंकि इजराइल ने धीरे 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 फिलिस्तीन के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। और इसी वजह से फिलिस्तीन के मुसलमान इजराइल को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं।